आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हुए जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है, कहीं ना कहीं किसान तबका अपने आप में एक बार जीत अगर महसूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर मलाल भी महसूस कर रही है। वजह यह है कि उन्होंने सदैव से शुरू के वक्त से ही ये सही बताने की कोशिश किया है कि तीनों कृषि कानून बिल सही है, किसान हितैषी है, लेकिन किसान शायद उनकी बातों को नहीं समझ पाए और इसका मलाल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपने बयान में दिया है। लेकिन मैं बता दूं कि इस तरीके से स्टेटमेंट आने के बाद से लगातार देश में आरोप प्रत्यारोप जारी है, क्योंकि 700 किसानों ने जान गंवाई है और तकरीबन 14 महीने तक ये स्ट्राइक चला। मैं बता दूं कि हमारे साथ मेहरचंद हरसाना, वरिष्ठ बसपा नेता एवं समाज सेवी वार्ड 9 आज हमारे साथ हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा कि ये अपने नज़रिया से इस किसान बिल को जो वापस लिया गया है कैसे देखते हैं, या फिर किस तरीके से किसानों के प्रति या फिर सरकार के प्रति अपना रवैया पेश करना चाहते हैं। हरसाना जी, मुझे लगता है कि जो एक स्टेटमेंट आने के बाद से प्रधानमंत्री के आरोप प्रत्यारोप का बड़ा तेज़ी से सिलसिला बढ़ गया और ट्रेंडिंग आजकल न्यूज़ बना हुआ है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इसे? जी, पहले तो मैं इस PNN न्यूज़ का बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप हमारी हर बात को अपने मीडिया के माध्यम से देश में पहुंचाते हैं। आपका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज कल जो आपका फैसला आया है, हमारा प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई ये तीनों कृषि कानून जो काले कानून थे वो मैं वापस लेता हूं, ये मुझे महज एक छलावा लगता है, क्योंकि 11 महीने से ज़्यादा हो गए। इतना बड़ा आंदोलन आज तक देश में ना चला है, ना आगे कभी चलेगा, और वो भी अन्नदाता के लिए। अन्नदाता हमारे इस देश का पेट पालता है, और चाहे गरीब हो या रईस हो, सभी के लिए अन्नदाता सबसे बड़ा सर्वप्रथम है। जितने भी इसमें आंदोलन हुए देश में, इस सबसे बड़ा आंदोलन हमारा ये किसानों का रहा। मैं जो आपने पूछा था कि इससे क्या वो रहेगा, तो मैं भाजपा के लिए कहता हूँ स्पेशल कि जो 700 किसानों ने जान दी है उनका आज क्या होगा। और 11 महीने से ज़्यादा जो आंदोलन चला, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे किसी मंत्री जी ने, किसी ने भी उनके स्वानुभूति के लिए 2 शब्द नहीं बोले। तो मैं समझता हूँ कि जो उपचुनाव हुए हैं और उनका नतीजा 2 नवंबर को आया है, उससे लगता है, क्योंकि 3 नवंबर को इन्होंने डीजल पेट्रोल के एकदम से रेट डाउन कर दिए गए। उससे पहले हर दिन डीजल भी पेट्रोल भी हर दिन बढ़ता था। महंगाई अंबार लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। बेरोजगारी, ऐसे समझो आप, बेरोजगारी और भुखमरी का तो कोई अंत ही नहीं है, पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेताजी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी या फिर महंगाई बढ़ी है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बैकफुट पे आ गई क्या? कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि है बढ़ा हुआ है, आपको लगता है, देश को लगता है, लेकिन इस तरीके से बिल को वापस लेना, अचानक से डीजल पेट्रोल के रेट कम कर देना, इससे क्या लग रहा है? देखिए सर, ऐसा है, जो इन्होंने कृषि कानून ये वापस लिए हैं तीनों, ये मैं मानता हूं कि आज ये प्रधानमंत्री ने जो काम किया, स्वागत के मैं भी स्वागत करता हूं इस बात का। लेकिन ये तो बहुत समय हो गया, लेट हो गई। ये बात इन्होंने को पहले देखनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अडानी अंबानी के लिए जो इन्होंने पहले ही गोदाम बनाकर, स्टील के गोदाम बनाकर तैयार कर दिए,
तो उनसे इनका एक ही मंसूबा है कि हमारी जो रोटी है ना, इसको भी बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपतियों के तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। और ये किसान ही नहीं, इससे हर आम आदमी प्रभावित है। तो अब तो जो चुनाव आ रहे हैं उनके लिए मैं फिर कहता हूँ इस बात को आपसे कि ये तो एक जनता को ना लुभाने का एक इन्होंने जरिया देखा है कि ये कार्ड खेला एक तरह से। लेकिन अब जब ये ख़त्म हो गया स्ट्राइक और अभी भी जो स्टेटमेंट आ रहा है राकेश टिकैत जी का, वो मांग कर रहे हैं कि हमें जब अमली जामा पहना दिया जाएगा, लीगल प्रोसीजर होने के बाद ही हम लोग यहाँ से उठेंगे। तो क्या अभी भी उनको कुछ डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट है। डाउट इसलिए है, 2014 में जब चुनाव हुए थे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था। ये डाउट में डालता है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, ये डाउट में डालता है। तो जनता इसको भी महज एक शायद छलावा ही समझ रही है, क्योंकि जब पहले वादे इन्होंने पूरे नहीं किए और विकास हुआ तो कुछ ही घरों का जो बड़े बड़े लीडर हैं उनका विकास ज़रूर हुआ है, जनता का तो विनाश हुआ है। जनता आज बैकफुट पर है और जो इस मंसूबे से, जिस इच्छा शक्ति से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से इस भारत की जनता ने बनाया था, तो उन आकांक्षाओं पे तो कहीं ये खरे नहीं उतरे। तो इससे हर आदमी को बहम है। आज भी किसान ठीक है, राकेश टिकैत ठीक बोल रहे हैं भी, इसको जो है संसद में अमली जामा पहनाया जाए और कानून को जो वापस लेने की प्रक्रिया हो तरीके से हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि राकेश टिकैत की ये पहल ठीक है, लेकिन अब कहाँ करवट लेने वाले हैं किसान? अब करेंगे क्या? क्योंकि स्ट्राइक तो अब लगभग ख़त्म होने को है। उसके बाद से क्या करेंगे? पीछे कई स्टेटों में चुनाव है, तो क्या होगा इन लोगों का? अब देखो, किसानों को बहुत जल्दी ही इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी खुशी मनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तो हमारे जो 700 किसान मारे गए थे, अभी तो उनका घाव भी नहीं भरा, उसमें भी काफ़ी समय लगेगा। और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये विनती भी करता हूँ कि जो जो किसान मरे हैं उनके बच्चों को हर घर से एक सरकारी नौकरी मिले और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन अभी तक नहीं चला, तो ये शहीदी दिवस, जो किसान का एक शहीद दिवस भी मनाया जाए देश में, क्योंकि किसान अपने नहीं लड़े, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी किसानों ने। किसानों के लिए मैं नतमस्तक हूँ और जो भी बलिदान दिया है किसानों ने, जो आत्महत्याएँ की हैं, उनके लिए मैं बहुत दुख प्रकट करता हूँ। और मैं बहन मायावती जी के लिए भी एक बात कहता हूँ कि हमारी जो बहन मायावती सुप्रीमो हैं, हमारी लीडर हैं बसपा की, उन्होंने हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, लड़ते रहेगी। और उन्हीं के झंडे के तले हम भी, जैसा आदेश बहन जी करेगी, हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।